अच्छा सर, हम लोग ऑटम 2011 का क्वेश्चन कर रहे थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है मिस्टर फवाद owns a factory and closes his books on June 30th. The trial balance prepared by him contained a difference which he kept in a suspense account. And by scrutinizing the records, the following errors were detected. मैं क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ, दो शुरू की तीन एंट्रीज हम कर चुके थे। बोलता है a check of rupees 10,800 was paid to a creditor who allowed 10% cash discount. हमने एक बंदे को चेक पे किया है 10,800 का, सही है, और उसने हमें 10% का कैश डिस्काउंट दिया है, सही है। द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट इज 1080 ओनली, सही है। नो अदर एंट्री वॉज मेड। अच्छा, उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी सर? उसूलन बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 10,800 से। अब ये 90% है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 90 करूँ 10,800 को और मल्टीप्लाई बाई 100 करूँ तो आएगा मेरा अकाउंट पेबल था कितने का, अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और इन दोनों के डिफरेंस से डिस्काउंट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, सही है। ये शुरू की तीन एंट्रीज हमने कल बात की थी। अब हमने क्या किया है गलती, हमने बैंक को तो क्रेडिट किया है 10,800 से, मगर हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया 1080 से। जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई जो है वो भाई किसने कर कैसे दिया, क्यों कर दिया, नहीं, ठीक है, उसमें खुदने की जरूरत नहीं है। गलती हो सकती है, इंसान है। अच्छा सर, रेक्टिफाइंग एंट्री, अकाउंट पेबल डेबिट होना था, नहीं हो रहा, कर दो। डिस्काउंट इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हो रही, कर दो। परचेजेस क्रेडिट डेबिट नहीं होना था, हो रहा है, परचेजेस क्रेडिट कर दो, और इन सब के डिफरेंसेस क्रेडिट कर दो। अच्छा सर, फिर हमने बात की थी कि सर देखो, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 which had proved irrecoverable but was not written off. राइट ऑफ की एंट्री बस बोल रहा है कि भाई राइट ऑफ होना चाहिए था मगर हमने नहीं करा। भाई राइट ऑफ की एंट्री क्या बात होती है? कुछ टीचर्स बेडेड एक्सपेंस डेबिट करवाते हैं, कुछ टीचर्स प्रोविजन फॉर बेडेड डेबिट करवाते हैं, आप दोनों कर लो, दोनों सही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कर लो। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, गलती क्या कि हमने एंट्री ही पास नहीं की, तो एंट्री पास कर लेते हैं भाई। अच्छा, फिर इसने आगे कि भाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज क्रिएटेड एट 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो क्रिएट होना है, सही है, 5% ऑफ क्लोजिंग डेटर्स पे। तो हमने इसके ऊपर बात की कि देखो, जब हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे ना, उसके बाद प्रोविजन की एंट्री लगाएंगे, क्योंकि प्रोविजन तमाम बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्लोजिंग पे लगता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी एडजस्टमेंट के अंदर जो है कोई रिसीवेबल आ रहा हो, तो रिसीवेबल ऑब्वियसली प्रोविजन जो है वो रिसीवेबल पर लगता है, तो फिर हमें जो है उस रिसीवेबल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, नंबर 3, the commission 3,500 was paid but was debited twice, once in a party account and again in the commission account. सर कमीशन जब कैश क्रेडिट 3,500, हमने गलती ये की कि हमने कमीशन एक्सपेंस को डेबिट तो करा हमने, मगर एक और दफा डेबिट कर दिया है पार्टी अकाउंट से। अब पार्टी अकाउंट चूंकि देने की बात हो रही है तो मैं अकाउंट पेबल अज्यूम कर रहा हूँ, और कैश क्रेडिट किया है 3,500, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे? कमीशन एक्सपेंस डेबिट होना था, हो भी रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट पेबल कैश क्रेडिट होना था, हो भी रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट पेबल डेबिट नहीं होना था, हो रहा है, अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दो। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक, ये कल तक का था, क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चलो, अब हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। बोलता है परचेजेस रुपीज 4,500 वर एंटर्ड एज सेल्स इन सेल्स डे बुक। तो परचेजेस रिकॉर्ड करनी थी 4,500 से, मगर हमने उसको सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो सर एंट्री क्या पास करेंगे? उसूलन क्या होनी थी? उसूलन होनी थी परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, 4,500। गलती क्या की है? हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लिया है, सेल्स क्रेडिट कर लिया है। डे बुक की बात हुई है ना, तो मतलब दोनों में गलती होगी, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी।
आसान सी एंट्री है रेक्टिफाइंग एंट्री। सर ये नहीं, ये करना था, इसको कर दो, कंट्रोल सी। नहीं करना था, इसको उल्टा कर दो। नहीं करना था, उल्टा कर दो। जी सर, आगे बढ़े, क्लियर है। जी सर आगे। हाँ बच्चों, इसके बाद ये बोलता है, ये बड़ा मजे का, इन द सैलरीज अकाउंट अ सब टोटल ऑफ 12,600 was carried over to the next page is 1260 on the wrong side. ओके सर, सैलरीज अकाउंट में मसला है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट तो खुला होगा, ऐसा है ना। सिर्फ सैलरीज अकाउंट में मसला है। एक टोटल था 12,600 का, ठीक है, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना था। कैरी फॉरवर्ड करना था, अब हो सकता है तुम ट्रायल बैलेंस ले लो। एज 1260 और एज ₹1260 ऑन द रॉन्ग साइड। इसका मतलब है कि सर सैलरी अकाउंट जो है हमें डेबिट करना था 12,600 से, ये लिखना था डेबिट साइड पे। अब वो ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, वो जनरल लेजर भी हो सकता है, मगर हमने गलती से 1260 लिख दिया, और वो भी दूसरी साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सुनना मेरी बात, तुम लोग सब मेरे साथ हो ना, जरा एक दफा बोल के बता दो। जी सर, साथ है सर। जी सर। सैलरीज सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना था। क्रेडिट साइड की तो बात ही नहीं है ना, क्रेडिट साइड, क्योंकि सैलरीज अकाउंट में मसला है। इसका मतलब मैं इसको ग्रीन कर दूं, ये तो सही था 12,600 से। अब चवल क्या पड़ी है, हमने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट तो दूर की बात भाई, हमने जो है सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, वो भी 1260 से। और क्रेडिट साइड जो भी दूसरी थी वो तो बिल्कुल सही थी, हम तो सैलरीज अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। यस सर। यस सर, डेबिट साइड में। कौन सी साइड पे खुला होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड डेबिट पे साइड खुला खुला होगा। होगा। देखो, दो वजूहत की बिना पर, एक तो 12,600 का डिफरेंस जो है वो डेबिट होना था, वो डेबिट नहीं हुआ।
और 1260 क्रेडिट नहीं होना था, हो गया, तो 12,600 प्लस 1260 से जो है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा। अब जब देखो रेक्टिफाइंग क्या होगी, मैं सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, कितने से, 12,600, 12,600। सही है, होना था। और ये सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होना था, तो सैलरी एक्सपेंस को वापस डेबिट करूंगा 1260 से, सही है, और फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा ऐसे, इन दोनों के सम से। सबसे सही। ठीक है ना सर, इसको ऐसे ही समझ लो कि मैंने जो है सनाउल्लाह से 3 रुपए लेने थे, मैंने इसको 2 रुपए दे दिए। मैंने 3 रुपए डेबिट करने थे, मैंने 2 रुपए क्रेडिट कर दिए। तो सही जगह पर आने के लिए मैं 5 रुपए क्या करूंगा, वापस डेबिट कर दूंगा। तो सर आपने सैलरीज एक्सपेंस को अलग अलग क्यों लिखा है? आप साथ भी तो लिख सकते थे। जी बेटा, आप साथ लिख लो, बच्चे मासूम है मेरी तरह, इस वजह से मैंने जो है अलग अलग लिखवा दिए। आप साथ लिख दो। तो आगे सर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 आई कैप का है, ऑटम 2011। आगे बढ़े, जी आगे बढ़े सर। सर। कोई सवाल है, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। आगे बढ़े सर। जी सर बढ़ेगा। यार समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोगों को? सर आ रहे सर। वो जज्बा जज्बा आज जो है ना, वो जज्बा, या तो तुम लोग पता है सुबह को जल्दी क्लास हो गई है, तो जो है नींद पूरी नहीं हुई है तुम लोगों की, या नाश्ता नहीं किया है तुम लोगों ने, तो वो जो जज्बात के साथ तुम लोग बोलते हो ना, वो वाली जज्बात नजर नहीं आ रहे मुझे। सर ये सुबह की क्लासेस नहीं रखा करें सर। ऊपर से सर्दियों में सर 8 बजे क्लास होती है। अच्छा, बस यार 10-15 दिन की मार है, अब तो जो है मेरे मैक्सिमम 10-12 दिन फिर। सर फिजिकल का है कोई सीन? यार जो है, मैं फिजिकल का जो है ना, आज मेरी एक बंदे से कॉल पे बात होनी है, तो रात तक कंफर्म हो जाएगा, मगर कल पता नहीं, जो है मेरी एक और बंदे से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला यार देखो हालात है ना वैसे खराब है, कोविड जो है ना ठीक बहुत है। ज्यादा फैल रहा है, तो देयर इज अ अच्छा। पॉसिबिलिटी के जो है नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स तक जो है फिजिकल नहीं होता हुआ नजर आता। अलबत्ता कल एक बच्चे ने मुझे बताया था कि 4 जनवरी को जो है वो कोई इजलास होगा, वो शफकत पता नहीं कौन है, उसने ट्वीट किया है, अपना ही कोई जी बच्चा था इधर, ठीक है। जी जी। अल्लाह करके उस इजलास के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कोई अच्छा फैसला हो जाए। हम्म। सर पिछली एंट्री दोबारा समझा देंगे, मेरी मैं नेट का समझा दूं, प्रॉब्लम है। देखो बेटा, सैलरीज अकाउंट जो है वो डेबिट होना था 12,600 से। हमने गलती क्या जी सर। की कि हमने जो है इसको रॉन्ग साइड पे लिख दिया 1260 से। अच्छा देखो, यहाँ सस्पेंस अकाउंट खुला होगा क्योंकि सैलरीज अकाउंट में सिर्फ मसला है। ठीक है, लाइट जला दो। जी अब देखो, सैलरीज एक्सपेंस जो है वो डेबिट होना था 12,600 से। क्रेडिट कुछ भी, क्रेडिट सही हुआ है, जो भी हुआ है सही है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड का मसला है। सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हो गया 1260 से, ठीक है, तो ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना था 12,600 से, हमने नहीं करा, 12,600 से डेबिट कर दो। एक्सपेंस 1260 से क्रेडिट नहीं होना था, तो डेबिट कर दो, और इन दोनों के डिफरेंस से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसकी वही एग्जांपल जी है कि सर हमें किसी से 3 रुपए लेने थे, हमने उसको 2 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए उससे वापस लेंगे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है ₹600 कलेक्टेड फ्रॉम अ पार्टी। ये सनाउल्लाह जरा पढ़ दो बेटा, एंट्री नंबर 6 पढ़ दो बेटा। एंट्री नंबर 6 पढ़ दे कोई। Yes, sir. Rupees 600 collected from the party of respect of the dues which had been written off as but 2 years age was credited to the debitor account. जबरदस्त सर, जल्दी से मुझे बताओ, जब भी रिकवरी ऑफ राइट ऑफ होती है तो एंट्री क्या पास होती है? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होती है? कैश डेबिट, पेटेड रिकवरी ऑफ, इनकम क्रेडिट।
रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, या कुछ टीचर्स इसको अदर इनकम के नाम पे भी याद रखवाते हैं। रिकवरी ऑफ राइट ऑफ या बेड डेट्स रिकवरी, मैं सारे नाम लिख देता हूँ। बेड बेड डेट डेट रिकवरी सर। रिकवरी, या इसको अदर इनकम भी बोलते हैं कुछ टीचर्स। सही है, जो भी बोलो बात एक ही है। सर कितने से होना था? 600 से। चवली क्या पड़ी है? सर हमने कैश को तो डेबिट करा है, मगर हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? यस सर। सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और रिकवरी क्रेडिट। रिकवरी ऑफ राइट ऑफ क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 600। हाँ बच्चों, खुश हो? आगे बढ़ें। जी सर। जी सर। अच्छा सर, मैं फिर से तुम लोगों के लिए रीइटरेट कर दूं, यू पीपल आर ओनली सपोज्ड टू प्रिपेयर, और आई वुड से के पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज इन करेक्शन ऑफ एरर्स का सवाल। ये ओरिजिनल, रॉन्ग और जो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये तीनों मैं इस वजह से पास करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली तुम पक्के हो जाओ, तुम्हें पता चल जाए कि जड़ क्या है, गलती कहाँ हुई है और सही क्या करना है। मगर अगेन तुम देखोगे इंशाल्लाह अगले एक दिन में, आज की क्लास के एंड पर ही, और आई एम श्योर काफ़ी बच्चे ऐसे होते होंगे कि ओरिजिनल और रॉन्ग का सहारा ही नहीं लेते होंगे, डायरेक्टली दिमाग में बना के रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें उसी जगह पर पहुंचना है कि हम सब रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्टली बनाएं। तो सर अभी आप ओरिजिनल और रॉन्ग क्यों बनवा रहे हैं? सिर्फ तुम्हारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जो है मैं 3-4 जब पास पेपर्स करवा लूंगा तो तुम बोलोगे सर यार अब आप ओरिजिनल और रॉन्ग छोड़ें, अब हम इतने पक्के हो गए माशाल्लाह कि हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 1-2 क्वेश्चन बाद तुम खुद बोल रहे होगे, सही है ना? तो मैं वापस रिपीट कर दूं, नहीं सर पेपर में अगर हम बनाना चाहें, हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बना लो, कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करते हो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ओरिजिनल और रॉन्ग पास करवा रहा हूँ। तो सर फिर ये बोलता है गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600 वर रिटर्न बाय अ डेटर। सर 4600 का माल डेटर ने वापस हमें दिया है, सेल्स रिटर्न हुई है। दीज वर एंटर्ड इन द परचेज बुक। सर याद रखो, अगर किसी अमाउंट के हवाले से नहीं लिखा हुआ कि कितनी अमाउंट से किया है तो अपनी तरफ से गंदा मत सोचना, अज्यूम कर लेना सही अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट कराए। अब ये बोलता है दीज वर एंटर्ड इन परचेज बुक। ये एंट्री आईकेप को बहुत पसंद है, ये वाली एंट्री जो मैं करवा रहा हूँ, और ये हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में या जब भी सवाल आता है ये तो पूछ ही रहा होता है। ये एंट्री इसकी फेवरेट एंट्री है। बोलता है कि सर गुड्स जो हैं वो इनवॉइस हुए हैं 4600 वाले, हमें वापस जो इनवॉइस हुए थे 4600 के, वो डेटर ने वापस कर दिए। उसूलन एंट्री क्या पास होनी थी, फिर मैं बताता हूँ कि सर हमने करा क्या है। उसूलन एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते सर? यस सर। ट्रबल क्या पड़ी है? These was entered in the purchase book and posted from there to debtors account is 6400। सर पेड़ ही नहीं है इस एंट्री का, मगर क्या करें, गलती है। सर परचेजेस तो डेबिट कर दिया हमने, परचेजेस का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही अमाउंट से किया है। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया है 6400 से। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 6400 से। अच्छा सर मेरे साथ हो ना, समझ आया ना गलती क्या की है? जी सर। सर
बच्चों, बोलता है हमने परचेज अकाउंट को जो है परचेज बुक में डाला और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर 6400 से कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल के बारे में ये नहीं बोला डेबिट किया है क्रेडिट किया है, तो हम अज्यूम करेंगे जो होना था वही किया है, मगर 6400 से किया है। रेक्टिफाइंग एंट्री सेल्स रिटर्न होना था, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सेल्स रिटर्न होना था। जी सर। सर सेल्स रिटर्न नहीं किया तो कर दो सर, सेल्स रिटर्न को कर दो। सेल्स रिटर्न डेबिट कितने से सर? 4600 से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था 4600 से, हम करके बैठे हैं 6400 से। मतलब क्या करो, डेबिट कर दो अकाउंट रिसीवेबल को, कितने से? 1800 से। परचेजेस डेबिट नहीं होना था, हो रहा है। परचेजेस डेबिट नहीं होना था, हो रहा है, तो परचेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर अकाउंट रिसीवेबल को तो कर चुके हैं, बताओ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो जहाँ कुछ ना हुआ क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। यू वुड अप्रिशिएट कि देखो जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो रॉन्ग एंट्री में कौन सी साइड पे खुला होगा? डेबिट साइड पे। अब जब खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। ये सवाल है तो मुझसे कर सकते हो। कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हो। Else we should move on. क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, इसके बाद ये बोलता है डिस्काउंट कॉलम इन द सेल्स डे बुक वाज शॉर्ट कास्टेड बाई 1500। सर डिस्काउंट जो है वो शॉर्ट कास्ट हो गया है, सही है, तो बढ़ा दो। सेल्स डे बुक है तो मतलब हमने सेल्स करी होगी, आसान सी चीज है। डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1500 से, सिंपल। मैं अब रोंग और ओरिजिनल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम जब चीते हो चुके हो ओवरकास्ट अंडरकास्ट में। के बाद सर बोलता है अ कैश सेल ऑफ 7300 टू मिस्टर अनवर was correctly entered in the cash book but was posted to the credit of Mr. Anwar's account। जल्दी से बताओ, जब भी कैश सेल होती है तो एंट्री क्या पास होती है? कैश सेल की क्या एंट्री पास होती है? Cash debit, कैश sales डेबिट credit. सेल्स सर कैश क्रेडिट। डेबिट सेल्स क्रेडिट। जबरदस्त। असवद अली अनवर है अपने साथ। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 7300 से। गलती क्या हुई है सर? गलती से हमने कैश तो सही डेबिट कर दिया, मगर जो क्रेडिट किया है ना वो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया है। यही बोल रहा है ना ये, यही बोल रहा है ना ये कि भाई जो है क्या कहते हैं वो, बट वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर अनवर्स अकाउंट। मिस्टर अनवर के अकाउंट में, मतलब रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, कोई बताएगा मुझे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट Account करेंगे सर। receivable debit, sales credit. जबरदस्त, जबरदस्त। आगे बढ़े। यस सर। कोई रीड कर दे यार। An amount of rupees 17,400 was received in full and final settlement from a customer after he was allowed a discount of rupees 2,600. However, while writing the book, the amount received was entered in the discount allowed column of the bank book and the discount allowed was entered in the bank column. ये वाली एंट्री कौन मुझे समझाएगा? ये वाली एंट्री मुझे कौन समझाएगा? सर इसके अंदर जो है वो गलत कर दिया, जो सा
ओरिजिनल अमाउंट है 17,400 को उसको डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया सर। ओके, बहुत अच्छे, मैं इसको बता देता हूँ। देखो, an amount of 17,400 was received in full and final settlement from a customer after he was allowed a discount of 2,600। असल में मेरा एक कस्टमर था, उससे मैंने लेने थे 20,000। 20,000 कैसे आए? 17,400 प्लस 2,600, 20,000 बनते हैं। अब हमने क्या किया, उससे 20,000 नहीं लिए, उससे 17,400 लिए और 2,600 का डिस्काउंट दे दिया उसे। अब हुआ क्या है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो जो अमाउंट रिसीव्ड था, मतलब 17,400, was entered in the discount allowed। अमाउंट रिसीव्ड जो है उसको डिस्काउंट अलाउड में घुसेड़ दिया of the bank book and the discount allowed was entered in the bank column। जब तुम लोग कैश बुक बनाते हो ना, पोपट ने या जवाद ने कैश बुक बनाना सिखाया या नहीं सिखाया है? सिखाया सर। जी सर, सिखाया उसमें है। डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम खुलवाता होगा 3 कॉलमनर में। जी सर। ठीक Yes, है ना? sir. तो डिस्काउंट अलाउड हमें 2,600 करना था और बैंक में 17,400 लिखना था, हमने उल्टा कर दिया। हमने बैंक में 2,600 लिख दिया और डिस्काउंट के अंदर 17,400 लिख दिया। अब समझ में आई गलती? जी सर। डिस्काउंट एक्सपेंस क्रेडिट करना था और डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट करना था। 17,600 या 17,400? जल्दी क्या पढ़िए, जल्दी ये पढ़िए। जल्दी से बता दो रेक्टिफाइंग क्या एंट्री पास होगी? जल्दी से बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? बोलो ना। कैश बैंक हो जाएगा 14,800। बैंक होना डेबिट 17,400 से 2,600 से किया 14,800, यही एंट्री पास होगी? 14,800। यस सर। यस सर। या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो, नो सर। मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? क्लियर है सर। आगे बढ़े। सर एक जी सेकंड सर। राइट डाउन करने। लिख लो, लिख लो। सर आज कोई नया टॉपिक कराएंगे? नहीं, करेक्शन ऑफ एरर्स जो है वो उसके पास पेपर्स करवाऊंगा। प्रैक्टिस जरूरी है यार, ताकि जो है ना वो बच्चों को जो है ना ये ग्रिप में आ जाए। जी सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। जी सर। आगे। अच्छा सर, सही है सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा यार देखो, ये आईकेप के जितने पास पेपर्स के क्वेश्चन है ना,
उसके जो है वो लेक्चर्स मेरे पास जो है ना, यानी पिछले बैच के मेरे पास पड़े हुए हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये क्या कहते हैं, ये भी मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, ये देख लो जरा। ग्रुप पे शेयर सर कर ये दे सर। सर ये एंट्री नंबर 2 बताएंगे, दूसरी दिखाएंगे जो बैड डेबिट वाली थी, प्रोविजन वाली। बताता हूँ, रुको। जैसे अच्छा बच्चों, तो ये एक्चुअली जो है ना, ये जैसे अभी मैं क्वेश्चन 11 करवा रहा हूँ ना, तो 11 के साथ जो है ये आगे 12, 13, 14, 15 इन सब के जो है ना ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। सही है, तो वो भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, मैं करवाऊंगा भी। सही है, या अगर तुम लोग बोलते हो तो भले मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या राय है तुम लोगों की? यूट्यूब पे डाल दो सर। यूट्यूब पे तो मैं डाल क्या दूंगा। सर समझ एक बार रिपीट करें। कौन सी बात, कौन सी बात, कौन सी वाली एंट्री मुन्ना? सर वो जो आप कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर सर रहे अभी थे। आपने क्या कहा है? क्या यार, अभी आपने क्या कहा है सर? आवाज लैग कर रही थी। सॉरी, सर वो बोल रहे हैं दोबारा रिपीट कर दें जो बात आप कर रहे थे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा और आप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा उसको दोबारा बता। मैं ये बोल रहा था, देखो ये पास पेपर्स है ना, ये पास पेपर्स जो हैं, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ये सारे आई कैप के हैं। स्प्रिंग 2012 में ये 21 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन 14 ये सितंबर 2013 में 20 मार्क्स का आया है। तो इस ये जितने भी क्वेश्चन है ना जो अभी मैं करवाने वाला हूँ, इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि करेक्शन ऑफ एरर्स पे इतनी ज्यादा ग्रिप आ गई है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये मैं तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ इन क्वेश्चंस के, या तुम लोग बोलो तो मैं करवा देता हूँ, जैसा बोलो। सर ये जो इस तरह प्रैक्टिस होती है ज्यादा सही है सर, 2-3 क्वेश्चन इस तरह कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी भी यही राय है कि हम लोग सर एक दो और करा दें फिर सर आप ऐसा रिकॉर्डेड करते भले। थे, ऐसा सर अभी करते टाइम तो काफी है, कोर्स तो वाइंड अप होने वाला है सर। हाँ, मेरे ख्याल से जो है ना, मेरे ख्याल से जो है हम ये कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना अभी 5-6 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स वाले, 15-15 मार्क्स वाले अभी अटेम्प्ट करते हैं, ताकि तुम्हारा जी कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो। बल्कि लास्ट बल्कि मैं एक काम करूंगा, आज की क्लास में या कल की क्लास में लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया ना करेक्शन ऑफ एरर्स का, वो भी करवा दूंगा। सही है, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाए। क्योंकि देखो करेक्शन ऑफ एरर्स जो है ना, तुमने नोट किया होगा ये तमाम टॉपिक्स की माँ है, इसमें हर टॉपिक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जी भले मैं सर। करवा देता हूँ। आओ, अभी हम लोगों का टारगेट है आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन है, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब अटेम्प्ट करो इसे। क्वेश्चन स्प्रिंग सर आप 2000। प्लीज वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेंड कर दें। सर कौन सा? इंटरनेट का मसला है यहाँ पे। मैं भेज दूंगा मुन्ना, मैं भेज दूंगा आज की क्लास में ही। मैं यही करता हूँ, मेरा यही तरीका है कार है, मैं डेली बेसिस पर ना डेली का लेक्चर भेज रहा हूँ। बच्चों ऐसा है या नहीं है? नहीं नहीं सर, वो पास पेपर वाली बात कर रहे थे ना आप, जो आपके पास वो भी दे रिकॉर्डेड दूंगा, पड़े हैं वो। अरे मेरी जान, वो भी दे दूंगा, सब तुम लोगों के लिए ये आज भेज दूंगा सब। कामरान भाई सर फुल पढ़ाकू चल रहे हैं सर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13। 11 में कोई चीज पूछनी तो नहीं है? ये 11 में सर एंट्री नंबर 2 बताया थे, बैड डेबिट वाली। कौन सी वाली, कौन सी वाली? 2 सेकंड। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 15,000 which had proved irrecoverable but was not written off. सर हमने राइट ऑफ नहीं किया, तो बेडेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बोलता है अकॉर्डिंग टू अ कंसिस्टेंट पॉलिसी अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, ये वाली एंट्री मैंने तुम लोगों को करवानी थी कि सर 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है हमें क्रिएट करना है। अब सर 5% वाला जो क्रिएट करना है, अब जरा एक बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना इस चीज को।
जरा वन नोट निकाल लो। अब मैं चाहूंगा तमाम बच्चे इधर फोकस रहें, अल्लाह के वास्ते तमाम बच्चे इधर फोकस रहें। आप लोग सब मेरे साथ हो ना? यस सर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को इधर क्या इधर तुम लोगों को कोई अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, बताओ। क्या इस सवाल में नहीं दिया अकाउंट रिसीवेबल का कोई बैलेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? बोलो ना। नहीं दिया हुआ सर। नहीं नहीं दिया दिया हुआ। हुआ सर। मतलब है अकाउंट रिसीवेबल का जो भी बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल का अनएडजस्टेड बैलेंस जो भी है, अनएडजस्टेड बैलेंस जो भी है वो क्या है? अनएडजस्टेड बैलेंस जो है वो है एक्स। हमें नहीं बताना, एक्स है। सही है? सही है, बोलो ना। जी 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 सर। सही सही है है। सर। जी सर। अच्छा सर, अब आप लोगों ने मुझे बताना है अकाउंट रिसीवेबल का कहाँ कहाँ हिट आ रहा है। मुझे बताओ एंट्री नंबर 1 में कोई अकाउंट रिसीवेबल का हिट आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर। आ रहा है एंट्री नंबर 1 में? नो सर। नहीं। आ रहा, जिसमें हिट नहीं आ रहा ना उसको मैं कर देता हूँ, ये लो। एंट्री नंबर 2 में आ रहा है, यस अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? क्रेडिट हो। राइट ऑफ की वजह से क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 15,000 से। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, क्रेडिट हो रहा है ना भाई। हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं जरा पिक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? उमर भाई खैर हो गई? क्या हुआ? मूवीज चल रही हैं पीछे। टॉक चल अच्छा रही यार, है, सॉरी, टॉक बना। माइक ऑन किया। हाँ। हुनैन कैसा है? ठीक, आप सुनाओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह यार ठीक। अच्छा बच्चों, एंट्री नंबर 3 में कोई अकाउंट रिसीवेबल का हिट आ रहा है? एंट्री नंबर 3 में नो सर। नहीं आ रहा है, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। एंट्री नंबर 4 में नहीं। आ रहा है, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट आ हो रहा है सर वो। हाँ हो रहा है। सॉरी। रहा है। अकाउंट रिसीवेबल क्यों? सेल्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 4,500 से। मानते हो या नहीं मानते? के बाद एंट्री नंबर 5 में इसमें कुछ हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ की वजह से, मतलब बढ़ रहा है। कितने से? 600 से। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। मानते हैं सर। के बाद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है परचेजेस या सस्पेंस अकाउंट की वजह से 1800 से। ये रहा, डेबिट का मतलब है प्लस हो रहा है। परचेजेस या सस्पेंस की वजह से 1800 से
प्लस हो रहा है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 7,300 से डेबिट हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। 7,300 से डेबिट हो रहा है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। सही है ना, मैंने येलो और वो इस वजह से हाईलाइट किया है ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 7,300 से। क्यों हो रहा था डेबिट, क्यों हो रहा था? सेल्स। अच्छा सर, तो अकाउंट रिसीवेबल नेट चेंज अकाउंट रिसीवेबल में कितना आ रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज अच्छा मुझे बताओ, अकाउंट रिसीवेबल कम होगा तो प्रोविजन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। जबरदस्त। अच्छा सर, तो अकाउंट रिसीवेबल जो नेट बेसिस पर मेरा कम हो रहा है वो कितने से हो रहा है? हो रहा है 9,800 से। कितने से कम हो रहा है? 9,800। अच्छा, और मुझे बताओ अकाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का रेट कितना है? 5%. रेट ऑफ 5% सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इनटू 0.05। सही है, 490। इसका मतलब है मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से कम हो रहा है? 490 से कम हो रहा है। तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर आप एक और एंट्री पास करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री टू बी पास with respect to provision और बैड डेट्स। सर ये एक तरीके से तुम्हारी इनकम है क्योंकि तुम्हारा शक कम हो रहा है। एंट्री क्या पास करोगे आप? अब एंट्री पास करोगे प्रोविजन और बैड डेट्स डेबिट 490 से, और रिवर्सल ऑफ बैड डेट्स, या जिसको कुछ टीचर्स जो है वो किस नाम से पुकारते हैं, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 490 से। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। यस सर। मैंने नेट चेंज लिया और नेट चेंज की एंट्री पास कर ली है। जब पता नहीं अचानक से खांसी क्यों शुरू हुई। कॉपी करना चाहोगे? एल्स वी शुड मूव ऑन। कॉपी कर रहे हैं सर, रुक जाओ। यार क्लास चल रही है मेरी, तो बैक टू बैक अभी रात तक क्लासेस हैं। तो पहले मुझे एक काम करना, पहले FR2 की जो अपनी क्लास होगी ना उसमें ही पूछ लेना, सही? या FR2 की क्लास के बाद फ़ौरन पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ हाँ। हम्म। अभी एक्चुअली अभी मेरी क्लास है 1 बजे तक ना, तो हम लोग 1:30 बजे कर लें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं 1:30 बजे। व्हाट डू यू से? हम्म।
बिल्कुल, या भले 1:15 कर लें तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लीजिएगा तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। ठीक है ना? चल, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ बच्चों, आगे बढ़ें। यस सर। हाँ भाई, आगे बढ़ें। अरे बताओ भाई। आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी? यस सर, हो गया। बढ़ जाए सर। बढ़िया सर, चलो बढ़िया। बेटा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। शाबाश। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, शाबाश। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, शाबाश। हेलो। हाँ, कॉल करे थे आप। हेलो, हाँ रिजवाना, कॉल करी थी आप। वॉइस नोट ड्रॉप कर दो मुझे, अभी तो क्लास चल रही है। वॉइस नोट ड्रॉप कर दो तो मैं सुन के बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ।
हाँ बच्चों, मैं करवा दूं? हो गया है तो मैं करवा दूं? सर कर रहे हैं सर, 5 मिनट हो
हाँ बच्चों, करवा दूं मैं? हम्म। यस सर, करवा दें सर। हम्म। बोलता है थैंक यू। prepare journal entries to rectify the errors identified above. एक्सेल पे तुम लोगों को समझ तो आता है ना?
जी सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन 13 स्प्रिंग 2012। अच्छा सर, है द ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब ब्रदर्स डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 2011 and the difference was carried to a suspense account or scrutinizing the books of accounts the following types of errors were detected. Okay, अब ये बोलता है कि सर debtors include rupees 15,000 which are irrecoverable and need to be written off. सही है, ठीक है। ये वाली एंट्री आसान सी, हमें एंट्री पास करनी थी। ये एंट्री पास करनी थी कितने की? 15,000 की। हमने क्या किया? हमने गलती ये की कि हमने एंट्री पास नहीं करी। सही किया ना? तो क्या करेंगे सर, एंट्री पास कर लेंगे। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े। यस सर। के बाद बोलता है गुड्स इनवॉइस्ड एट 4,600 which were returned by a customer. It was entered in the purchase book and posted from there to a creditor's account as 6,400। अरे मेरी जान, ये तो वही वाली लास्ट क्वेश्चन वाली एंट्री नहीं है, बस फर्क इतना है, वहां डेटर क्रेडिट हो रहा था, यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है। क्या बोलते हो? बोलो ना। Yes, sir. है ना? तो तुम देख रहे हो ये आईकेप के क्वेश्चन में ही जो है ये एक तरीके से रिपीटेशन है। ये इसको बड़ी पसंद है। तुम देखोगे यू वुड अप्रिशिएट, इस क्वेश्चन में इस एंट्री को 2 दफा पूछा है इसने, नीचे भी पूछा हुआ है। आजा सर, तो इस एंट्री को पक्का कर लेना। बोलता है सर सेल्स रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न डेबिट 4,600 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,600 से होना था। चवली क्या पड़ी है सर? सर चवल ये पड़ी है, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया है। परचेजेस का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम अज्यूम करेंगे सही अमाउंट से जो है वो डेबिट हुआ है 4,600 से, और हमने अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया है 6,400 से। यही बोल रहा है ना ये कि इट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू अ क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6,400। यही बोल रहा है ना ये? जी सर। तो सर आओ रेक्टिफाइंग एंट्री। सनाउल्ला बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री, बच्चा रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। सर अकाउंट्स सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हो रहा, डेबिट कर दो। सही है। परचेजेस अकाउंट पेएबल क्रेडिट नहीं होना था, हो रहा है, डेबिट कर दो। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था, नहीं हो रहा, तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो। परचेजेस डेबिट नहीं होना था, डेबिट हो रहा है, परचेजेस को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट। बताओ सर डिफरेंस कौन सी साइड पर है अभी? क्रेडिट सर। क्रेडिट साइड पर है ना? मानते हो या नहीं मानते? जी सर। सवाल, यू वुड अप्रिशिएट कि ये एंट्री जो है वापस रिपीट हुई है और इस क्वेश्चन में 2 दफा रिपीट हुई है। आईकेप को इतनी पसंद है ये। बच्चों क्लियर है? कोई एक सवाल भी अगर है इस सवाल में तो मुझसे बात करो, इस एडजस्टमेंट में मुझसे बात करो, मुझसे बात करो।
आगे बढ़े। फिर इसके बाद बोलता है चेक ऑफ ₹8,000 received from a customer was not posted to his ledger account. ओके, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना। इस एक एडजस्टमेंट में 2 एंट्रीज हैं। हमने एक कस्टमर से चेक लिया 8,000 का, मगर हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा। Moreover, corresponding sales invoice of 12,000 was incorrectly passed through the sales day book as ₹2,000. इसी तरीके से एक सेल्स इनवॉइस थी 12,000 की, मगर सेल्स डे बुक के थ्रू पास हुई है। मतलब डेबिट में भी मसला है, क्रेडिट में भी मसला है। ये 2 अलग अलग एंट्रीज हैं। तो हम सबसे पहले जो है ऊपर वाली एंट्री पर एंट्री पास करते हैं। देखो यार, मुझे एंट्री पास करनी थी। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सर बैंक डेबिट होगा। बैंक डेबिट होगा। ओके, ये लो, 8,000 से बैंक डेबिट, 8,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब गलती क्या हुई है सर? सर हमने बैंक तो डेबिट कर दिया 8,000 से, अलबत्ता क्रेडिट कुछ भी नहीं करा। नहीं करा तो सस्पेंस होगा। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? जी सर। मानते हैं। ये 2 का ए था, ये 3 का ए था। 3 का ए, एंट्री नंबर ए, क्योंकि 3 की 2 एंट्रीज है ना। थ्री का बी। सर एक सेल्स इनवॉइस थी 12,000 की, मगर गलती से सेल्स डे बुक के थ्रू पास हुई है 2,000 से। एंट्री क्या पास करनी थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 12,000 से। गलती क्या हुई है? 2,000 से एंट्री पास कर दी है। तो और कितने से कर देंगे? 8,000 10,000 सही है बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर 1 मिनट को। ओके, क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कहाँ तक पहुंचा तुम लोगों का? सर क्वेश्चंस कर रहे हैं सर उसके। ग्रिप में आ गया डेप्रिसिएशन? सर हो रहा है, अच्छा हो रहा है सर। सर वो सर बेड डेट्स करा देंगे सर, सब बोल रहे हैं सर उसकी हाँ रिवीजन हाँ, का। करवा देंगे, मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लो। एक दफा कोर्स खत्म हो जाए ना तो बेडेट्स भी करवा देंगे, लाजमी करवा देंगे। थैंक यू सर। बेफिक्र हो जाओ। मुझे इस दफा इन एनी केस 100% रिजल्ट चाहिए तुम लोगों का। इंशाल्लाह सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब ये बोलता है इन अच्छा तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रा सेटलमेंट? फॉर एग्जांपल एक से अपना रिसीवेबल है और उसी को ही पेएबल भी है, या किसी को पेएबल है और उसी से ही रिसीवेबल भी है। तो बताया ना जी कि सर। कॉन्ट्रा सेटलमेंट होती है, उसका कुछ जी आइडिया? जी यस जी सर सर। पता है। तो कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा सेटलमेंट। सेटलमेंट में हमेशा एंट्री किससे पास होती है? कौन सी अमाउंट से पास होती है? मुझे किसी से 5,000 रुपए लेने हैं और उसको 2,000 रुपए देने हैं, तो एंट्री कितने से पास करूंगा?
3,000 से 3,000 से सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चरिया लोग, क्या हो गया है तुम लोगों को? सनाउल्लाह से मैंने 5,000 रुपए लेने। सुनो, आओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुम लोगों की तैयारी है, रिवाइज करते नहीं हो यार, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, आओ लेट्स से अकाउंट रिसीवेबल। मुझे है सनाउल्लाह से 5,000 और सनाउल्लाह को ही अकाउंट पेएबल है 2,000। अब बताओ, एक तो तरीका ये है कि हम बोले भाई 5,000 रुपये दो, मैं बोलूँ 5,000 रुपये दो सनाउल्लाह और मुझसे 2,000 रुपये लो, तो सब हमें पागल समझेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा सनाउल्लाह को कि भाई देखो, जो है 5,000 रुपये मैंने तुमसे लेने, 2,000 रुपये तुमने और मैंने तुम्हें देने। तो एक काम करते हैं, नेट बेसिस पर हम 3,000 रुपये जो है वो नेट ऑफ कर लेते हैं, या आपने नेट बेसिस पे 3,000 रुपये। तो अच्छा, हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो 2,000 की कर रहे हैं ना, 2,000 की। इस 2,000 की सेटलमेंट की वजह से जो है क्या हो गया, आपका रिसीवेबल हो गया 3,000 और पेएबल 0 हो गया। यही है ना कॉन्ट्रा सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट, ही है ना जो मैंने लिखवाया है कि ये जो कॉमन फिगर होती है, जो लेन देन देते 2,000, सही है, हम बोलते हैं इसको सेट ऑफ कर दो, तो अब ये मेन बैलेंस ये बच जाएगा। अब मैंने सनाउल्लाह से नेट 3,000 लेने, तो सर ये जो सेटलमेंट की है वो कितने से की है? सेटलमेंट जो की है वो मैंने कितने से की है? सेटलमेंट 2,000 से। 2,000 से सर। और एंट्री हमेशा सेटलमेंट की पास होती है, तो एंट्री क्या पास होगी? मेरा रिसीवेबल कम हो गया 2,000 से, और मेरा पेएबल माफ हो गया 2,000 से। 2,000। अब समझ आई बात? तो कौन मनुष्य ये बोल रहा था 3,000 से एंट्री पास होगी? कौन था वो? सर हुनैन था। चलो खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, सीख गए हम। अच्छा, मजे की बात इधर याद रखना, कॉन्ट्रा सेटलमेंट ना, कभी भी तुम्हें दो फिगर्स हो ना, ये मंजन्स भाई मारफानी में लिख भी लो, बल्कि मैं लिखवा देता हूँ। हमेशा जब भी तुम्हें दो फिगर्स हो ना, हमेशा छोटी एंट्री से एंट्री पास करना, ये लिख लो, हमेशा छोटी अमाउंट से एंट्री पास करना, लिख लो, ये जिंदगी भर याद रखोगे। जब भी तुम्हें बोला जाए ना 10,000 का रिसीवेबल है, 5,000 का पेएबल है, तो एंट्री कितने से पास करोगे? 5,000 से। 5,000। जब भी पेपर में दिया वो 50,000 का रिसीवेबल है, 40,000 का पेएबल है, एंट्री कितने से पास करोगे सेटलमेंट के वक्त? 40,000। पेपर में दिया वो 45,000 का रिसीवेबल है और जो है 60,000 का पेएबल है, एंट्री कितने से पास करोगे सेटलमेंट के वक्त? 45,000। हाँ, बच्चीते हो गए तुम लोग, जबरदस्त। आगे बढ़े सर, आगे चलते हो गया। ये तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था क्या कॉन्ट्रा सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट, या भूल गए थे? पढ़ा था दिमाग में थोड़ी। हाँ भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। जी सर। सनाउल्लाह बेटा रीड कर दो एंट्री नंबर 4। सर एंट्री नंबर 4। जी बच्चा। Sir, an amount of rupees 3,800 owed by Zaid and Company for food supply ये और was भाई to क्या be होता है? रिसीवेबल है 3,800। receivable, yes sir,
goods supplied was to be adjusted against an amount of rupees 8,500 owed to Zahid and Company. Payable है. Yes, sir. No entry has been made in this regard. जल्दी से बताओ एंट्री कितने से पास करेंगे? 3,800 माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सब चीते हो गए हो. डायरेक्ट पास कर दूं? जी सर. यस सर, डायरेक्ट पास करते हैं. नहीं नहीं, तुम लोग मासूम से बच्चे हो, परेशान हो जाओगे. ये करनी थी, अभी तक नहीं करी है, तो कर दो सर. मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो. नहीं करनी बात? मार दिए भाई तुम लोगों की. आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट एंट्री पढ़ो. A purchase of rupees 15,100 was entered in the purchase day book rupees 1,500 and posted to the supplier account rupees 5,100. पता नहीं किस चीज में मगन था, ऐसी खतरनाक गलती की है. सर पैर ही नहीं. एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ये ऑनलाइन क्लासेस से बना था ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट सर. किससे बना था? इसने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ये भी जब छोटा था, कोरोना वायरस आ गया था. ये अच्छा था. परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट. इंशाल्लाह तुम लोग ऐसे नहीं बनोगे, रेस्ट एश्योर्ड. एटलीस्ट अकाउंटिंग में तो नहीं बनोगे. परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट. अच्छा सर, चवली क्या मारी है ये तो बताओ जरा. अकाउंट परचेजेस कितने से डेबिट मारा है? 1500 से. 1500 से सर. अकाउंट पेएबल 5100 से. 5100 से. आओ रेक्टिफाइंग एंट्री. परचेज होना था 15,100 से, हम परचेज को 1500 से करके बैठे हैं, तो कितने से बढ़ा दूं? 13,600 से. 13,600 से. अकाउंट पेबल होना था 15,100 से, हम करके बैठे 5,100 से, तो कितने 10,000 से बढ़ा देंगे. कितने से? 10,000. 10,000 से. और इन दोनों के डिफरेंस से क्या खोलूं? सस्पेंस अकाउंट खोलो. सस्पेंस 3,600. 3,000. माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, जीते हो गए सब. आगे बढ़े, आगे बढ़े सर. बैठ जाए सर. ये Goods invoiced. हाँ, अब सुनो सुनो सुनो. पता है तुम, यू वुड अप्रिशिएट कि आई कैप अल्लाह के बंदे ने, वो एग्जामिनर पता नहीं क्या कर रहा था कि ये एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 6 देखो सेम ही है, सिर्फ नाम का फर्क है. क्या बोलते हो? पढ़ दो जरा. Goods invoiced at Yes, rupees sir. 20 पढ़ो पढ़ो. at rupees 23,000 and returned by Hamid Khan, our debtor, were entered in the purchase day book and posted therefrom to Hamad Khan, our creditor, as rupees 32,000. यार ये तो डुटो ऊपर वाली नहीं छापी है. हाँ, 2 और 6 सेम नहीं है, नाम का फर्क है सिर्फ. क्या बोलते हो? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम. है ना? तुम देख रहे हो ना, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा है. ये आईकेप में करेक्शन ऑफ एरर्स का अगर सवाल आता है तो हैंडल नहीं कर पाओगे? बताओ. इंशाल्लाह हो जाएगा हैंडल सर. हाँ इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल. सर हम भी मेहनत कम करते हैं, इसी को ही जो है एंट्री को कॉपी पेस्ट करते हैं, नाम का शिशका डाल देते हैं. सेल्स रिटर्न कितने से होनी थी? 32,000 से. 23,000 से. 23,000 से कर देता हूँ. 23 से. हामिद खान नाम है ना रिसीवेबल का? हम्माद है. जी जी. टोली क्या मारी है? परचेस को तो 23,000 से किया है, अकाउंट पेबल हम्माद को जो है 32,000 से. 32 से. 32. रेक्टिफाइंग सेल्स. अरे 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 अरे
32 23 सही है। 55 माइनस 46 कितना होता है? 9,000। 9,000 नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं बोलो ना। यस सर। आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़े। A supplier invoice for rupees एक 12,300 काम, had been मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, टाइम भी खत्म हो गया है, सही है। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। कल ही अपनी क्लास है ना? सर गैप दे दे क्लासेस में सर। क्या गैप होना चाहिए सर क्लास में। यार, मैं तुम लोगों को मंडे सर आपने ट्यूसडे ऑफ के लिए बात करवा की दूं। थी? हाँ, मैंने बिल्कुल बात की है। आज मेरी वापस से बात होगी डिटेल में, क्योंकि यार सबका स्केड्यूल देखना पड़ता है। मैं अकाउंटिंग का जो है वो तो मंडे का ऑफ करवा रहा हूँ, सही है। यस सर। ठीक है ना? जो जवाद की क्लास होती थी नहीं वो मंडे को नहीं होगी तुम्हारी। सर, एक दिन कोई कंप्लीट ऑफ करवा देना सर, उससे पता है क्या, रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, एक दिन अगर ऑफ मिल जाए। मैं वो बिल्कुल जो मुन्ना, आज आज ही जो है वो मेरी बात होगी रात में ना सबसे। तो मुझे दे दो तुम टाइम, मैं इंशाल्लाह जो है ना कल तक जो है वो तुम लोगों को बता भी देता हूँ। प्रोबेबली मंडे को ऑफ होगा, सही है। सर। ये सही हो गया सर। रेफ का सवाल 21 नंबर का सर, अभी इस साल भी 21 नंबर का आएंगे ऐसे सवाल। क्या? कह जो सवाल 21 नंबर का सवाल है ये मेरे ख्याल से, हाँ तो इस साल भी 21 नंबर के आ सकते हैं ऐसे सवाल, यार, अब या 15 नहीं हो मार्क्स, सकते मिलता जुलता? अब आएगा तो 15 मार्क्स या 16 मार्क्स का आएगा, जो कि आया। मैक्सिमम। क्यों, तू चाह रहा है ये 21 मार्क्स का आ जाए? हाँ। नहीं, मैं चाहता इतने मार्क्स आ जाए तो अच्छी बात है। यार जो है क्या कहते हैं, देखो यार, मैं तुम लोगों को अभी से ही जो है ना बता दूं टिप्स पे। तुम्हारे 70 मार्क्स का पेपर मैं आउट करता हूँ। डेप्रिसिएशन 15 मार्क्स का आता है, कर लो। इन्वेंट्री 15 मार्क्स की कर लो, 30 मार्क्स ये हो गए। तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स 20 मार्क्स का कर लो, सही है, ये तुम्हारे 50 मार्क्स हो गए। पार्टनरशिप ये 10 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स हो गए, सही है। तुम्हारी बेसिक्स जो है 10 मार्क्स की जो मैं पढ़ाऊंगा आती है, 70 मार्क्स का ये पेपर है। अगर तुम ये कर लो तो 70 मार्क्स तो वैसे ही जो है तुम लोगों के पास है। बाकी 30 मार्क्स का भी जो पेपर है मैं तुम लोगों को बता दूंगा कौन से टॉपिक से आएगा। मुझे दो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वो पास्ट पेपर्स का मैं ट्रेंड देखता हूँ, सही है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब इतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस हो गया है कि जो एरर के चांसेस होते हैं वो 10 से 15% होता है, 85% पेपर लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं केसेस बता रहा होता हूँ। तो अगेन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाबा बाबा हूँ, तुम लोगों ने मेरी बात पे नहीं करना, सब है, ठीक है। इट्स ओनली अ प्रिडिक्शन, ताकि तुम जो है इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी सेट कर सको। जिन टॉपिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, करना सब है, क्योंकि आईकेप की नेचर में अनसर्टेनिटी है, वो कुछ भी उठा के दे सकता है। तो खैर, हम लोग जो है ये दो एडजस्टमेंट्स, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसको कल की क्लास में करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर छुट्टी करें। सर हाँ सनाउल्लाह। सर ये पास पेपर का सर फिजिकल क्लास का कुछ करे सर, ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं होगा सर। अच्छा, सर ये सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर। यानी फिजिकल क्लास में ज़्यादा फायदेमंद होगा। यस सर, तो वो टाइम मैनेज हो जाता है ना सर, वो क्योंकि टाइम पता होता है सर कि इस टाइम तक क्लासेस होते हैं ना सर। तो अभी ऑनलाइन में पता नहीं चलता सर, सुबह 8 बजे भी क्लास है, रात को 11 बजे भी क्लास है सर। यार चलो अभी रुक जाओ, ये 3-4 दिनों में ये शफकत साहब का, शफकत भाई जो हैं उनका एक होने वाला है इजलास, इसमें कुछ हल हो तो करते हैं। क्योंकि सर फिर हमें जल्दी इन्फॉर्म कर देना सर कि फिर हम अपना बोरी बिस्तरा बांध लेना सर। अच्छा, तो कोयटा में ही है अभी भी? यस सर, कोयटा में हूँ सर। कोयटा में इतने अच्छे सिग्नल जाते हैं यार सनाउल्लाह। यस सर, कोयटा के क्यों अच्छे नहीं सिग्नल है सर, सर। नेट कोयटा नेट वगैरह शहर है बहुत अच्छे सर, है सर। हाँ, आई नो, मगर मैंने जो दिल्ली सुना थोड़ी था ना है ये सर। था कि अपने, जैसे मैं इस्लामाबाद में बीच में था ना, तो एक दो इस्लामाबाद के एरियाज में वहाँ सिग्नल्स वगैरह का इशू होता है। तो कोयटा नहीं का सर, वाईफाई स्पेशली है वहाँ सर। जो है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को भला करे, कि आजकल मौसम भी ऐसा है ना, तो मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह जो है, यानी कराची वालों से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क तो कोयटा का है।
सनाउल्लाह की बड़ी जी सर। क्लियर आवाज आ रही होती है। यस सर, क्वेटा की आबादी कम है ना सर, वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा है सर, लोड बहुत ज्यादा है ना वहाँ वहाँ पे कराची में। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सरप्लस बना हुआ है कोयटा में। यस सर, ओके माशाल्लाह, डेफिसिट की जगह सरप्लस है। हाँ अच्छा। यस सर, Yes. सरप्लस है सर। वैसे मेरा कोयटा आने का इरादा है, अभी मैं प्लान भी कर रहा था, मगर यार भाई मेरी मीटिंग्स की वजह से और तुम लोगों की क्लास की वजह से, तो हम लोग अभी सोच रहे थे जियारत वगैरह का ना, बाई रोड चक्कर लगाए। सर बस स्नोफॉल के जब भी दिनों आओ में सर आना हमें सर। हमें याद रखना सर। सर नहीं जाना। क्यों नहीं जाओ? नहीं सर, आ जाए सर, क्यों नहीं सर, ये तो इसे पता नहीं क्या बोल रहे सर। वो मैंने गाना लेटर सुने हमें, कोयटा का पठान है। अच्छा सर ये बंदा भी मेरे ख्याल से कोयटा का ही लग रहा है सर। सर आपके तो काफी स्टूडेंट्स कोयटा के गुजरे हैं ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफी बिल्कुल। ज्यादा, तो आपको कोयटा वालों का गुजरे नहीं नेचर है पता भाई, होगा जिंदा सर। है। आप भी जिंदा हो। जी सर, सर आपको तो कोयटा वालों का नेचर पता होगा ना सर कि किस तरह लोग हैं। बहुत मेहमान नवाज और इज्जत करने वाले लोग होते हैं। और नेचर सर अभी देखो किस तरह इमेज बनी हुई है सर कोयटा वालों की, आप देख ले सर। अरे वो मजाक कर रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा नहीं है। बड़े नहीं, ये मजाक तो कर नहीं रहा सर, हूँ, मैं कराची तो नहीं थोड़े बोल रहा दिन हूँ पहले सर। कोयटा से आया मैं हूँ। नहीं सर, मैं तो अभी से पहले जो था सर, मैं लाहौर में था, तो लाहौर हाँ, में भी काफी जो है ना इमेज खराब बना हुआ है ना कोयटा का। अच्छा तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं कोयटा इन लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, अफगानिस्तान लग रहा है इन लोगों को, क्या लग ऐसा रहा है इन कुछ लोगों भी नहीं है भाई, कोयटा सर बहुत अच्छी जगह है। को। जैसे इसके साथ तो ऐसे सर गपशप है ना, वैसे फ्रेंडली है बोल रहे हैं ना, तो हाँ, इसी लोगों वैसे बता रहा हूँ ना सर, कि लोगों हाँ। की जो है ना उसमें बहुत वहाँ गलत से इमेज नेक्स्ट बना क्लास हुआ से है सर सर। इको के अभी छुट्टी कर दें सर। अरे एक काम करते हैं, ये गपशप इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे, अभी बाकी बच्चे ना भागने के चक्कर में तुम लोगों की दूसरी अल्लाह क्लास। हाफिज़ सर। यस ठीक सर सर, है वहाँ यस। से एलसीडी ना? 5,000 की मिलती है, बड़े वाली। चलो फिर कल मिलते हैं, सही है। ओके, ओके सही है सर, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।